नमस्कार दोस्तों। कुछ कच्ची रोड के बाद अब ठीक सी रोड आ रही है। रोड काफ़ी टूटी सी है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। वाहन तो बहुत कम है और हम बढ़ रहे हैं कोलायत धाम की ओर। कोलायत ईंटों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से राजस्थान में बहुत सारी ईंटें सप्लाई होती है, जिससे घर बनते हैं। यहाँ चारों तरफ ईंट के बड़े बड़े भट्टे लगे हुए हैं। यहाँ पर मिट्टी जो है ईंटों के लिए उपयोग, ये देखिए आप, भट्टों की चिमनियाँ जो कि ऊंची ऊंची दिखाई दे रही है दूर से। और यहाँ सारे के सारे मिट्टी निकालने करके खड्डे कर दिए गए हैं। अब रोड कुछ अच्छी आ गई है, तो हम अब कोलायत के अंदर एंटर हो गए हैं। कुछ ही समय बाद हम कोलायत पहुंच जाएंगे। कोलायत धाम, कोलायत झील भी बोलते हैं इसे। ये इनका मार्केट है और हम पहुंच गए हैं कोलायत। ये सामने द्वार है, यहाँ पर कपिल धाम लिखा हुआ है। चलो उतरते हैं अब। तो मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है और हम गेट से अंदर होते हुए, ये देखिए गेट, कपिल धाम, कोलायत, बीकानेर, राजस्थान। इतना काम तो नहीं हुआ, फिर भी धाम के हिसाब से ठीक ही है। ये पुरानी मंदिर है और अभी काम भी चल रहा है। सड़कों का वगैरह काम, सीसी वगैरह काम चल रहा है। ये देखिए सरोवर, सरोवर यहाँ से बहुत ही स्वच्छ और रमणीय लग रहा है। देखिए आप, पीपल के बड़े बड़े वृक्ष और पानी, ठंडी ठंडी लहरों, हवा के झोंके आ रहे हैं। यहाँ पशु पक्षी भी जो है पेड़ों पर जो कलरव करते हैं, बहुत अच्छा सुंदर लगता है। तो हम इसके घाट के सारे हम चल रहे हैं। यहाँ काम हो रहा है। ये पुराने समय की कुछ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से हम मुड़ते ही सामने ये कुछ मार्केट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मालाएं और प्रसाद वगैरह मिलते हैं। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जरूर जाते हैं। ये देखिए ये घाट, ये तीर्थार्थी यहाँ से खरीदारी करते हुए अलग अलग प्रकार के सामान पड़े हैं। ये एक तरफ झील है और एक तरफ ये मार्केट जैसा है। यहाँ पर काफ़ी जो ये तपस्या करने वाले या पुजारी कह सकते हो या मुनि कह सकते हो, यहाँ इनका जमवाड़ा रहता है संतों का, जो घाट पर बैठे रहते हैं और यहीं पर अपनी तपस्या करते हैं। और मंदिर बने हुए हैं दोनों तरफ, घाट की तरफ नहीं है लेकिन इस तरफ मंदिर बने हुए हैं। और जो ये संत हैं ये यहीं पर रहते हैं और इनके अंदर जहाँ कहीं भी इनको विश्राम मिलता है, उनके अंदर ये अपना रैन बसेरा कर लेते हैं। रेलिंग लगी हुई है पूरे घाटों पर। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी मेला नहीं है, इसलिए थोड़ी सी अव्यवस्था नहीं है, काम चल रहा है। लोग वैसे आ रहे हैं,
लेकिन इतनी भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला लगता है और उस वक्त लोग स्नान करने आते हैं। ये बहुत ही बड़ा धाम है, पुष्कर के बाद सबसे बड़ा धाम है। यहाँ पर लोग अस्थियां भी विसर्जन करते हैं। ये हमें प्रसाद दे रहा है और इसने कुछ जो भी पैसे हैं वो ले लिए और हमें यहाँ प्रसाद दे दी। इस प्रसाद में मिश्री है, मिश्री है कपिल मुनि जी के चढ़ती है। तो हम मिश्री लेकर के अब मंदिर के मेन जो मंदिर है उस पर चल रहे हैं। तो ये देखिए जो मंदिर है ये इतना पुराना तो नहीं है लेकिन नया सा मंदिर दिख रहा है। और यहाँ पर ये मंदिर, ये सामने कपिल मुनि जी का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर मुझे कैमरा ले जाने मना कर दिया है। तो फिर मैंने यहाँ अंदर का जो सीन है वो नहीं लिया है। किसी भी प्रकार का कैमरा यहाँ अलाउ नहीं है। वैसे मैंने देखा है कि बहुत से मंदिरों में ये कैमरा लेने ही नहीं जाते, बहुत ही मुश्किल से छुपा छुपू के ही हम फोटो वगैरह खींच सकते हैं, बाकी अलाउ नहीं करते। ये मंदिर में दर्शन करने के बाद ये तपोस्थली है, मंदिर के पीछे की साइड में ही तपोस्थली है और यहाँ पुराने पेड़ है और ये एक छतरी सी बनी हुई। यहाँ पर कहते हैं कि कपिल मुनि जी ने तपस्या की थी। जाल का वृक्ष है और यहाँ प्रोटेक्ट कर दिया गया है। ये जाल का जो वृक्ष है वो वैसे वैसे रखा गया है और चारों तरफ रेलिंग वगैरह लगा दी है। और ये जो भी संत रुकते हैं इनके धुने हैं और ये सरोवर पे कुछ मछलियों को दाना चुगाते हुए लोग, और हमने भी दाना लिया है और हम देखते हैं कि इसमें से मछलियाँ कितनी है और कैसे दाना चुगेगी। हम एक एक करके दाना डाल रहे हैं और मछलियाँ आनी शुरू हो गई। देखिए मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, ये कैटफिश जैसी मछलियाँ, इनके मुंह पे बाल की तरह है और बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। एक एक करके दाना चुग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। कलर तो इनका ग्रे जैसा ही है, मगर फिर भी मछलियाँ जो है खाना खा रही है और दाना, जैसे ही एक दाना डालो मछली आती है और उसको कैच कर लेती है। ये सरोवर का रमणीय सीन है। घाट के आगे की तरफ ये देखिए छोटे छोटे विश्राम स्थल जैसे हैं कि यहाँ पर जो तपस्वी होते हैं वो सुबह उठ करके अपनी दिनचर्या को, ये एक बोर्ड है जिस पर कुछ सूचनाएं लिखी गई है कि इस सरोवर के अंदर क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, और इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आप फिर यहाँ पर दंड के भागी हो सकते हैं। तो देखिए ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पर जलाभिषेक करके तपस्वी अपना दिनचर्या पूरी करते थे। जगह जगह घाट बने हुए हैं, ये देखिए। तो इन घाटों पर लोग स्नान करते हैं और ये सामने जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे कमरे जैसे, यहाँ पर ये जो बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ तपस्या करते हैं या जो भी अपना ध्यान करते हैं वो यहाँ पर रहते हैं और वो यहीं पर अपना खाना भी बनाते हैं और घाट पर रात दिन यहाँ बैठ करके पेड़ों की छाँव में जो भी है यहाँ पर वो अपने तपस्या करते हैं। तो ये घाट है अलग अलग और अलग अलग जगह। अंदर देखो एक छतरी दिख रही है, वहाँ अंदर तक हम जा सकते हैं। ये सारी कोठड़ियाँ बनी हुई है, इन कोठड़ियों में संत रहते हैं। बहुत ही गजब का ये घाट है। ये याद दिलाता है पुष्कर घाट, और जहाँ भी जो
काशी घाट वगैरह इस टाइप का मारवाड़ का सबसे प्रसिद्ध घाट है। ये देखो अंदर कुछ गंदगी सी है, अभी मेला नहीं है इसलिए, लेकिन साफ सफाई का काम अभी चल रहा है। ये छोटी छोटी जो छतरियां बनी हुई है और ये रेलिंग्स लगी हुई है कि कोई अंदर नहीं गिरे, और नीचे स्टेप भी लगे हुए हैं जिससे कि अंदर स्नान कर सकते हैं लोग। यहाँ पर शायद बोटिंग का भी काम, बोटिंग होती होगी इसलिए यहाँ बोट भी पड़ी है। अभी तो बोट काम में नहीं ली जा रही है, मगर मेले के समय शायद बोटिंग होती है यहाँ। और यहाँ भी तो यहाँ काफ़ी गंदगी है। ये देखिए यहाँ सारे के सारे ये जो मुनि होते हैं जो यहाँ तपस्या करते हैं, ये छोटी छोटी छतरियाँ बनी हुई है, सरोवर के सामने मुख करके अलग अलग प्रकार की क्रियाएं और तपस्या जो भी इनकी होती है वो करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, बहुत ही ठंडी हवा आती है। इतनी ठंडी हवा आती है कि गर्मी में अगर वो तपस्या करे तो उसको कैसा माहौल मिलता होगा। वो बिल्कुल अपने अंतर ध्यान में लीन हो जाते हैं और बिल्कुल ऊपर से जो ये मौसम है या वो हवा के झोंके हैं वो उनको तपस्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ कुछ लोगों के बैठने की व्यवस्था भी है। घाट तो वैसे बहुत ही सुंदर है, मगर यहाँ आने वाले इन कुछ दिनों में लोगों ने कुछ अतिक्रमण कर दिए हैं, तो उसका भी प्रभाव है। देखिए ये सामने एक मकान है, ये घाट के बीचों बीच बना हुआ है, तो हमें यहाँ पीछे लगी सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा और उस साइड जाने के लिए तो हम इस सीढ़ियों से होकर के गुजर रहे हैं। बिल्कुल पतली सी संकड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, प्रशासन ने बनाई है, वो क्या करें। अगर कोई अतिक्रमण कर ले तो उसका तो काम अलग ही प्रकार का होता है। ये पूरा एक मकान बीच में, घाट के बीच में बना हुआ है। तो हम यहाँ पीछे से सकड़ी गली से होते हुए इस मकान को क्रॉस करके फिर वापस घाट की तरफ बढ़ेंगे। ये पीछे रोड आ गई, ये कोलायत के अंदर सिटी में रोड जाती है। और ये जो 2 या 3 मकान है इनके पीछे से होकर के एक रास्ता वापस घाट की तरफ जाता है। हम उसी रास्ते से अंदर जाएंगे। रेलिंग्स वगैरह लगी हुई है, आपको दिख रही होगी, ये रेलिंग्स लगी हुई है और हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। मैंने एक चीज़ यहाँ देखी है कि जब, अब तो मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, लेकिन जब पुराने समय की बात रही होगी तो ये घाट कितना ठंडा और कितना रमणीय रहा होगा। अब तो इसमें पूरा चेंज कर दिया और पक्के इसमें घाट बना दिए हैं, मगर उस वक्त कैसी सीनरी रही होगी आप इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे कुछ लोग जो बैठे हैं वो कुछ अपना स्नान वगैरह का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ के बाद में ज़्यादा बड़ा घाट है नहीं, उसके आगे की तरफ घाट बिल्कुल नहीं बना हुआ है, लेकिन झील चारों तरफ अगर हम चक्कर लगाए तो कम से कम 2 किलोमीटर चक्कर हो सकता है हमारा। तो हम यहाँ से, यहाँ एंड होता है और आगे जो झील है उसमें सारे कमल हैं। यहाँ पर जो कमल हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। पूरी झील के अंदर वैसे कमल है, और कमल में हमने देखा कि यहाँ अंदर कहीं कमल खिले हुए होंगे, लेकिन अभी इनका एंड स्टेज है। और देखिए कितना सुंदर, ये पूरी आधी झील तो इस कमल के पौधों से ढकी हुई है। अब भी इनके कमल को हटाने का कार्य चल रहा है। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो ये कमल का जो बीज होता है इसके 2 बीज 1 रुपये में बिकता है। और बीज जो आपने देखा होगा बहुत ही कठोर होता है और ब्लैक कलर का होता है। हम बचपन में उसको गर्म ऐसे रगड़ करके चिपकाते थे और वो चिपकता था और बहुत तेज़ी से जलता था, वो वाला बीज है। तो ये 1 रुपये के 2 बीज का इनके ठेका हुआ है। अब हम पूरी परिक्रमा कर चुके हैं और अब हम आगे